गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। और एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे 2 7/9 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 7/9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 18 और 18 और 7 25 डिवाइड बाई 9। 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 और 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3। यहाँ से एक पेयर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से एक पेयर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका क्या हुआ, इसको आगे बाका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2/3। ठीक है, याद होगा 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 2, तो 1 को यहाँ लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं, और ये जो है ये तो हमेशा यहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा, तो 1 2/3। समझ में आती इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है, 4.41। तो 4.41 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 4.41। तो इसको करेंगे क्या, 441 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये पॉइंट हटा करके नीचे 100 कर देंगे। उसके बाद 441 को हम लिख सकते हैं आराम से 3, इसके फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और 100 के फैक्टर आपके कितने होंगे 10 इंटू 10। कंप्लीट फैक्टर अगर अच्छे से लिखना चाहे 10 इंटू 10 की जगह तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब ध्यान से देखें, तो अब क्या हुआ, 7 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 3 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हुआ 3 इंटू 7, और नीचे 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, 5 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 5, तो कितना हुआ 21 डिवाइड बाई 10। इसको लिख सकते हैं 2.1। तो अपना आंसर कितना हो गया, इतना। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर a अपॉन b हो तो इसको आराम से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, प्रोवाइडेड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो चल जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए आगे बात करते हैं। ये वाली तो बात कर लिए वाला, अब थोड़ा सा और। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन ऑफ पेयर वी कैन राइट देम इन इंडेक्स फॉर्म एंड देन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट टेक हाफ ऑफ ईच इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मैंने पहले बताया जैसे √784 है, तो क्या करो इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिख लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में 4 इंटू 7 की पावर में 2। तो हाफ लिख सकते हो, 2 की पावर में 4 है तो 2 कर दो, और 2 है तो 1 कर दो, 7 की पावर में 1 कर दो। ये तो वैसा ही हो गया जैसे मैंने पहले बताया था, याद करो 2 की पावर में 4 इंटू 7 की पावर में 2 की पावर में स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 हो जाता है, तो क्या होगा 2 की पावर में 4 इंटू 1/2 और 7 की पावर में 2 इंटू 1/2, 2 से 2 2 से 2, तो क्या हो गया 2 की पावर में 2 इंटू 7 पावर 1, या 2 2 4 7 इंटू 7। ये बीच में इंटू का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो ऐसे, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया 28। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 9 का 3 होता है तो 0.9 का क्या होता है। ठीक है, ये कैसे, हमको ये पता है 9 का हम 3 लिखेंगे, 0.1 का 0.3 नहीं लिखेंगे, ये एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि 0.3 का मल्टीप्लिकेशन 0.3 से 0.09 आता है, तो ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कर देना कि 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3।
क्योंकि 0.3 का स्क्वायर 0.09 आता है, तो 0.09 का स्क्वायर रूट, ऐसा बोल सकते हैं कि 0.09 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0.3 समझ में आया। लेकिन 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होगा, ठीक है। 0.09 का स्क्वायर रूट 0.3 होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। जैसे हमको पता है, क्या पता है कि √144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12 होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर 14.4 लिखा हो तो इसका स्क्वायर रूट 1.2 लिख देते हैं। ये भी एकदम गलत बात है, क्योंकि एक्चुअली में 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2 होता है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करें, ये ब्लंडर है, ठीक है। तो पेयर बना लें। जैसे अगर हमने बोला कि 1.44 है तो इसको पेयर बना लें, ये 1.2 इंटू 1.2 होता है। अब एक पेयर बाहर निकाल लेंगे तो 1.2, ठीक है। और 14.4 को क्या कर सकते हैं, इसका होता है 1.2 इंटू 12। तो अब ऐसे बाहर तो नहीं निकाल सकते, ये 12 और ये 1.2 है, तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ गया, तो ऐसा ब्लंडर मिस्टेक ना करें, ठीक है। आगे, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो ये तो पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट हमेशा 2 आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड आएगा। जैसे अगर बोले 9 तो इसका 3 आ गया, ठीक है। √36 तो इवन है, तो इसका स्क्वायर रूट 6 आता है, वो भी इवन है। समझ में आ गया। जैसे 121 तो इसका स्क्वायर रूट 11 आता है, तो ये अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड रहेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या मतलब, क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर, अगर इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो इवन ही आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि ए मैन प्लांट्स हिज ऑर्चर्ड विद इतना ट्रीज, मतलब 6 to 5 trees and arrange them so that there are as many rows as there are trees in each rows। तो क्या किया, देखो ये मान लेते हैं इसका गार्डन है, तो इसमें 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज 5 रोज लगाया, 1 2 3 4, तो जितने रोज हैं उतने ही तुम्हारे। तो अगर मान लेते हैं x रोज है तो x ही कॉलम होंगे, x अगर रोज हैं तो x ही कॉलम होंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 5625। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी, हमने ये बात अगर नहीं बताई है तो फिर से बता दे रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो a की पावर m हो, तो जब भी m इधर जाता है तो a की पावर में 1/m हो जाता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये रहती है कि जब ये, चलिए ठीक है यहाँ तक काम चल जाएगा, a/1, क्योंकि वो फिर डिटेल में बात आगे कभी हायर क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पावर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा एक्चुअली में 5625। एक्चुअली में ये होता प्लस माइनस है, लेकिन आगे हायर क्लास में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। x बराबर 5625। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर आप 5625 को अगर आप करना चाहें तो 5 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3, तो एक एक पेयर बाहर निकाल लेते हैं, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, इसके बाद तो एक एक आएगा 5 × 5 × 3,
तो ये कितना आ जाएगा 75। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 75 रोज़ एंड 75 कॉलम। समझ में आ गया बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए बास्केट देयर आर 50 फ्लावर्स, ए मैन गोज फॉर वर्शिप एंड पुट एज मेनी फ्लावर्स इन ईच टेम्पल एज देयर इन टेम्पल इन द सिटी। ठीक है, ही नीड्स 8 बास्केट्स ऑफ फ्लावर, फाइंड द नंबर ऑफ टेम्पल इन द सिटी। इन्होंने क्या किया, क्या कह रहा है, ए मैन गोज वर्शिप एंड पुट्स एज मेनी फ्लावर्स इन ईच टेम्पल एज देयर आर टेम्पल इन द सिटी। तो जितनी सिटी में टेम्पल है उतने ही फ्लावर रख रहा है। ठीक है, तो अगर सिटी में टेम्पल लेट मान लेते हैं x है, अगर नंबर ऑफ टेम्पल्स इन सिटी x है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच टेम्पल कितना होगा x स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स, और इसके x इंटू एक्स बराबर कितना है, देयर आर 50 फ्लावर्स, x इंटू एक्स कितना है 50 फ्लावर्स है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो क्या है, क्या दस ही नीड 8 बास्केट ऑफ फ्लावर, 8 बास्केट की नीड है, और क्या बोल रहा है 50 फ्लावर, इन्हें बास्केट देयर आर 50 फ्लावर, तो 8 बास्केट है और हर बास्केट में 50 फ्लावर है, तो 50 इंटू 8, तो टोटल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 8। एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू 8। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ 2 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 20। तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ टेम्पल इन द सिटी कितना हो गया 20। समझ में आ गया बच्चा पार्टी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 एंड 12। जो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले क्या करते हैं 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम, 8 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका एक और ये अलग अलग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आया एलसीएम। अब एलसीएम का इसका क्या करते हैं टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब 24 को अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 24 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल इन 24 से डिविजिबल। तो अब 24 से डिविजिबल होना चाहिए, पहली बात तो 24 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 24 से डिविजिबल 24 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये देखिए ये 2 एक्स्ट्रा है और 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इंटू 3 और एक 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये पेयर और ये पेयर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना है 24 इंटू एक 2 से और एक 3 से, तो 2 से और एक 3 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 24 4 जा 24 2 जा 48 और 48 3 जा 144, तो आपका आंसर कितना है 144। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज 144। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8। तो अब तो इसका एलसीएम 24 आया, तो अब 24 में जितने भी से भी चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, सब तो 24 से तो डिविजिबल होगा ना भाई, सब 24 से डिविजिबल होगा। और अगर सब 24 से डिविजिबल है तो इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें हमको और किसकी नीड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमको 2 और 3 की नीड थी, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉल परफेक्ट डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस, जो तीनों से डिविजिबल हो। तो पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 30 और 60 का। तो 24 को
क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिखना चाहे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और 60 को लिखना चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 2 से एक पेयर बन गया, ठीक है, तो 2, और ये 2 से एक पेयर बन गया तो 2, और ये 3 से एक पेयर बन गया, ठीक है, तो 3, और फिर बच क्या गया, ये 5 से एक पेयर बन गया तो इंटू 5, और ये 2 सिंगल रह गया इंटू 2। तो इसका कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो इसका एलसीएम कितना आया, 120। अब 120 अगर एलसीएम आ गया है, अच्छा एलसीएम निकालने का दूसरा भी तरीका होता है, आप लोग को याद होगा, 24 30 60, 2 से तो 12 15 30, फिर 2 से तो 6 15 30, फिर 2 से तो 3 15, ये 15 हो जाएगा, 2 से तो 3 15 और 15, फिर 3 से तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आया। यहाँ भी 5 से एक बार करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, तो इतना हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे चाहो वैसे एलसीएम आप लोग कर लो, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमारा एलसीएम कितना आया, 120। अब 120 में कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब किसका किसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। तो बस अपना काम बन जाएगा, पेयर बन जाएगा उसके बाद। तो अब ये टोटल का मल्टीप्लिकेशन जितना आ जाए, तो टोटल 120 था, 120 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3600। आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आप बैठ करके पूरा क्वेश्चंस बैठ करके लगाइए, 3A लगा डालिए, और कल बात करेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग बैठ करके लगाइए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अच्छे से समझिए, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, गुड डे बच्चों।